आज हम लोग बहुलक पढ़ने वाले हैं ना। क्या पढ़ेंगे? बहुलक। कल हम लोग पढ़ लिए थे माध्यक के बारे में, उससे पहले पढ़े थे माध्य के। तो बहुलक का मतलब हम लोग समझते हैं। बहुलक का मतलब कथी होता है? बहु मतलब हो जाएगा बहुत, क्या हो जाएगा? लक मतलब मान लेते हैं क्या चीज़? दिखने वाले या लौकने वाला ना। जो बहुत दिखने वाला हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। आमतौर पे दिखने का मतलब क्या हो गया? जेकर संख्या सबसे ज़्यादा होगा। अरे ज़्यादा कौन दिखेगा? जेकर संख्या क्या होगा? ज़्यादा होगा ना। अब जेकर संख्या ज़्यादा होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? बहुलक कहेंगे। क्या कहेंगे? बहुलक। अब देखिए, मान लेते हैं यहाँ पर एक डाटा हम लोग लिखते हैं 4 7 4 5 7 4 4 5 7 7 4 5 4। ठीक है। अब यहाँ आपसे पूछा जाए कि भाई बहुलक क्या होगा इसका ना, क्या पूछ दिया जाए? बहुलक। तो सबसे पहले हमको देखना होगा कि ज़्यादा बार कौन है। तो इसमें कौन कौन चीज़ है? एगो 4 है, एगो 7 है, 5 है और उसके बाद में 7 है। यही ना, तीनों गोटा ना है। अब भाई संख्या को कौन बताता है? मान लेते हैं 4 कई बेर आया है, वो कौन बताएगा? बारंबारता बताएगा। यानी इसका हमको क्या चाहिए? बारंबारता चाहिए कि नहीं चाहिए? तो 4 कई बेर आया है, गिनिए इसको। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 और 6 बार। 4 कई बार आ गया? 6 बार आ गया। अगर हम 7 की बात करें, चाहे 5 की बात कर ले, तो 1 2 3 बार। 5 कई बार आया है? 3 बार। 7 की बात कीजिए तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। यानी सबसे ज़्यादा बार कौन आया? 4 आया। 4 कई बेर आया? 6 बेर आया। 4 कई बेर आ गया जी? 6 बेर आ गया। यानी कि इसका जो बहुलक होगा वो कौन होगा? बहुलक बराबर क्या हो जाएगा? 4। बहुलक कितना हो जाएगा? 4। यानी जो सबसे ज़्यादा बार दिख रहा हो, या हम कह सकते हैं जेकर संख्या सबसे ज़्यादा हो, वही क्या कहलाता है? बहुलक। या हम बोल सकते हैं कि जिसका बारंबारता सबसे ज़्यादा हो उसको हम क्या कहेंगे? बहुलक कहेंगे। तो बहुलक के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ क्या है? बारंबारता। बारंबारता जेकर ज़्यादा ओकर बहुलक, वही क्या होगा? बहुलक होगा। जेकर बारंबारता सबसे ज़्यादा वो क्या हो जाएगा? बहुलक। या गिन के देख लेंगे, जो सबसे ज़्यादा बेर आया है वही क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा। अब हम लोग भाई जैसे अब यहाँ पर क्या था? यहाँ पर तो सीधे अंक दे दिया था। तो अंक दे दिया था तो हम गिन के बता देंगे कि कौन बहुलक होने वाला है, क्या कि केकर संख्या ज़्यादा है और केकर संख्या कम है। लेकिन मान ले यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो वर्ग अंतराल में दिया है। कथी में दिया है? वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल में अगर दिया है तो इसमें अगर सबसे पहले हमको क्या देखना है कि सबसे ज़्यादा बारंबारता किसका है ना, क्या कि बारंबारता ही दिखाएगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा बारंबारता कितना है? देखिए था 23 है। सबसे ज़्यादा बारंबारता कितना है? 23 है। यानी कि जो 23 है, 23 वाला ही आपका क्या होगा? बहुलक होगा। लेकिन सोच के देखो भाई, जिसका बारंबारता सबसे ज़्यादा वही बहुलक। तो इसमें क्या आ रहा है? 35 से लेकर 45 तक आ रहा है। तो हम किसको बताएं? 35 को बताएं कि 45 को बताएं? दिक्कत है कि नहीं है? हम कंफ्यूज हो गए कि भाई 35 को करें या 45 का। कि अकेला कोई रहता तो हम उसको क्या बना देते? बहुलक बना देते। तो उसको जब वर्ग अंतराल दिया रहा है तो उसमें बहुलक निकालने के लिए एक फॉर्मूला आता है, उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे बहुलक का सूत्र क्या होता है। तो बहुलक का सूत्र होता है उसी प्रकार जैसे माध्यक का होता था। तो L प्लस यहाँ पर हो जाएगा F1 माइनस F0। क्या हो जाएगा? F0 और बटा में 2F1 माइनस F0 और माइनस का F2 और गुना में क्या चीज़? H। लेकिन सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर जो भी चीज़ हम लिख दिए वो क्या है? F1 क्या है? F0 क्या है ना। तो जो L होगा आपका बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। क्या होगा? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। उसी प्रकार से अगर पहले हम H को लिख ले तो H क्या होता है? हमेशा वर्ग अमाप होता है। बहुलक वर्ग की ऊंचाई चाहे बहुलक वर्ग का वर्ग अमाप। बात समझ रहे हैं ना। तो H को हम क्या बोलते हैं? वर्ग अमाप। अब यहाँ पे 3 गो चीज़ है, एक F1 है, एक F0 है और एक क्या है? F2 है। तो देखो इस तरीके से होता है F0, F1 और F2। तो सबसे पहले जरूरी है हमारे लिए क्या चीज़ है? F1। F1 का मतलब होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। क्या होगा? बहुलक वर्ग की
बारंबारता, यानी F1 क्या हो गया आपका बहुलक वर्ग की बारंबारता। अच्छा जीरो कब आता है, हम एक में से घटाते हैं तो जीरो आ जाता है। जैसे एक से पहले क्या आता है जीरो, और एक के बाद क्या आता है दो, यानी एक में से जैसे हम एगो घटाएंगे हमारा जीरो आ जाएगा। यानी कि बहुलक वर्ग जो होगा उसे ठीक एगो पहले जाएंगे तो जो उसका बारंबारता होगा उसी को हम क्या कहेंगे F0। तो यहाँ पर लिखेंगे बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता ना, यानी कि F0 क्या हो जाएगा बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। अच्छा F2 क्या होगा, तो एक के बाद दो आता है ना, तो इसमें हम लिख देंगे क्या चीज, बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, बस आपको यही अभी याद करके रखना है भाई। सूत्र क्या हो जाएगा L प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुना में H। यहाँ पर क्या होगा L हो जाएगा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, H हो जाएगा क्या चीज़ वर्ग अमाप, F0 क्या हो जाएगा बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाली वर्ग की बारंबारता, F1 कितना हो जाएगा बहुलक वर्ग की बारंबारता, और F2 क्या हो जाएगा बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की, ठीक ना। तो यहाँ पर जीरो रखना है पहले वाला और दो रखना है बाद वाला, बस यही याद रखना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन करके देखते हैं। यहाँ पे एक यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया है, इसको हम लोग सही से अरेंज कर लिया। ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं लेकिन इसको सही तरीके से अगर अरेंज करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वर्ग अंतराल, और इधर आपका क्या हो जाएगा बारंबारता। कई खंड है 1 2 3 3 6 ना, 1 2 3 4। हाँ एगो चीज़ याद रखना है कि बहुलक में कई गो खंड चाहिए, बस दुइगो खंड चाहिए। एक खंड आपका किसका वर्ग अंतराल का और एगो किसका बारंबारता का, और उसी प्रकार से माध्यक में कई गो खंड चाहिए 3 गो है ना, एक वर्ग अंतराल एक बारंबारता और एगो संचयी बारंबारता। चलिए यहाँ पे आप निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 5 से 15, इसका बारंबारता कितना है 6, उसके बाद कितना है 15 से 25, अब इसका कितना है 11, उसके बाद में कितना 25 से 35, तो कितना हो जाएगा 21, उसके बाद कितना 35 से 45, तो इसका कितना है 23, अब कितना 45 से 55 कितना है इसका 14, और उसके बाद में 55 से कितना है 5। चलिए ये हम क्वेश्चन को क्या कर लिए लिख लिए। अब यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना, सबसे बड़का जो बारंबारता है उसको चुनना है ना। तो सबसे बड़का बारंबारता में कौन है, बारंबारता में देखिए सबसे बड़का कौन है 23 है, तो बस 23 जो सबसे बड़का है, करना कुछ नहीं है, जो 23 है वो हो जाएगा आपका F1। क्या हो जाएगा F1। अब एक जस्ट ऊपर वाला जो 23 के ऊपर है वो क्या हो जाएगा F0, और F1 के जस्ट नीचे वाला क्या हो जाएगा F2। बात समझ में आया। जो सबसे बड़का बारंबारता होगा उसका नाम हम क्या दे देंगे F1 दे देंगे, एक जस्ट ऊपर वाला को हम क्या कहेंगे F0 कहेंगे, और 23 के नीचे यानी जो सबसे बड़का है उसका नीचे वाला को क्या कहेंगे। अच्छा जो सबसे बड़का था उसके वर्ग अंतराल को हम क्या करेंगे घेर लेंगे, ठीक ना, क्या करेंगे घेर लेंगे। अब जो ये घेरा हुआ है यानी इसका जो 23 का जो सबसे बड़का बारंबारता है उसका जो वर्ग अंतराल है वही क्या कहलाएगा बहुलक वर्ग। क्या कहलाएगा बहुलक वर्ग। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या चीज बहुलक वर्ग बराबर, बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा बताइए। बहुलक जो सबसे बड़का बारंबारता है उसी का वर्ग अंतराल, तो 23 का वर्ग अंतराल यानी कितना 35 से
35 से 45 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे बहुलक वर्ग। और जैसे बहुलक वर्ग हमको पता चल जाए इस डाटा हम लिखना स्टार्ट करेंगे कि भाई एल क्या होगा, एच क्या होगा, F0 क्या होगा, F1 क्या होगा, F2 क्या होगा। तो हम यहाँ पर सीधा सी देखिए जो सबसे बड़का है उसको क्या मान लेंगे हम F1, एक ऊपर वाला को F0 और नीचे वाला को F2। चलिए एल लिखिए, एल कितना होगा यहाँ पे, एल मतलब निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, इसको बोलते हैं निम्न सीमा और इसको हम लोग बोलते हैं उच्च सीमा। तो निम्न सीमा हो जाएगा 35। अब एच लिखिए, तो एच का मतलब होता है वर्ग अमाप या वर्ग अंतराल की ऊंचाई। तो बारका में से छोटका को क्या करना है, घटा लेना है। तो 45 में से 35 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 10। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए भाई, हई तीनों को लिख देना है। तो यहाँ पर F1 कितना है, तो F1 जो सबसे बड़का है उसको हम F1 कहेंगे। F0 यानी जो सबसे बड़का है ओकरा ऊपर वाला को हम क्या कहते हैं, तो हो जाएगा 21। अब F2 यानी कि जो सबसे बड़का है ओकरा नीचे वाला को हम क्या कहते हैं, F2 कहते हैं। तो कितना हो जाएगा 14, यही हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, बहुलक। क्या निकालना है, बहुलक। तो बहुलक का सूत्र लिखेंगे L प्लस क्या हो जाएगा F1 माइनस F0 और बटा में 2F1 माइनस F0 और कितना माइनस F2 और गुना में H। अरे यही सूत्र हो जाएगा ना। गोल्डी गरम लगी होगा, क्या होगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान रखेंगे। चलिए मान रखिए, मान कितना हो जाएगा, एल, एल का मान कितना बताइए 35 हो जाएगा और प्लस कितना F1, F1 के मान कितना तो हो जाएगा 23 माइनस कितना F0, तो F0 कितना 21 बटा कितना देखिए 2F1 ना, तो 2F1 यानी कि 2 गुना 23 और माइनस F0, तो F0 कितना 21 और माइनस कितना F2, तो F2 कितना 14, 14 हो जाएगा और गुना H, H का मान कितना है 10, तो 10 लिख देंगे। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेना है। हो जाएगा 35 प्लस, चलिए 23 में से 21 घटेगा कितना और बाटा में 46 और माइनस, ये देखिए माइनस वाला क्या हो जाएगा जुट जाएगा। तो 4 गो एगो 5 गो और कितना 3, 35 हो जाएगा और गुना में 10। अब यहाँ हो जाएगा 35 प्लस कितना 2, अब इसको घटाइए तो कितना हो जाएगा 11 और गुना में 10। कटने वाला है, नहीं कटने वाला है तो हम क्या करेंगे गुना कर देंगे। तो 10 गुना कितना हो जाएगा 20 और बटा में कितना 11। अब इसका हम क्या करेंगे दशमलव में तोड़ लेंगे। तो जैसे लगाइएगा तो 11 एकम 11 कितना बच जाएगा 9, तो 9 बचेगा तो हो जाएगा 90, 11 8 88, फिर कितना बचेगा 2, तो 20, तो 11 दूना 11 एकम 11 ना, क्या कि 20 आएगा तो इतने रह जाएगा। तो इसको जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 36.8 है क्या, एक ही अंक लग रख सकते हैं 36 कितना 8। तो यही हमारा क्या आ गया बहुलक आ गया, क्या आ गया बहुलक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पर भी दिया हुआ है, एक डाटा दिया हुआ है और उसका हमको क्या करना है बहुलक निकालना है ना। तो सबसे पहले इसको अगर हम सही से लिख लें अगर नहीं भी लिखेंगे तो हमारा यहीं पे बन जाएगा ना, बन जाएगा। काहे कि करना कुछ नहीं है, सबसे बड़का को हमको क्या करना है सबसे बड़ा वाला को चुनना है। सबसे बड़का क्या चीज़ हमको बारंबारता चाहिए। तो सबसे बड़का बारंबारता बताइए इसमें कौन है 61 है, यानी ई वाला सबसे बड़का है। तो जो सबसे बड़का है उसको हम क्या कहेंगे F1 कहेंगे। क्या कहेंगे F1। और जस्ट इसके पहले वाला को क्या कहेंगे F0 और एक बाद वाला को क्या कहेंगे F2 कहेंगे। इसको चाहे तो आप सही से भी अरेंज कर सकते हैं ना, लेकिन यहीं पे हम लोग बना लेते हैं, कहला उसको टाइम खराब किया जाए। अब क्या है कि भाई जो सबसे बड़का था उसका जो वर्ग अंतराल है वो क्या कहलाएगा बहुलक वर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा बहुलक वर्ग। तो इसमें जो बहुलक वर्ग होगा वो क्या होगा बताइए 60 से 80 हो जाएगा। अरे बहुलक वर्ग कितना होगा 60 से 80। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग क्या चीज़ बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग कितना
60 से 80 ना। अब बहुलक वर्ग जब 60 से 80 हो गया तो हमको जो डाटा चाहिए वो लिख लेंगे, कौन कौन, एल, ई सब। तो एल का मतलब क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो निम्न सीमा कितना है यहाँ पे 60। निम्न सीमा मतलब छोटका वाला, 60 से 80 में छोटका वाला कौन है 60, तो 60 हो जाएगा। अब हम एच लिखेंगे तो एच का मतलब होता है वर्ग अमाप, यानी 60 से 80 में कितना का अंतर है, 20 का अंतर है, तो कितना हो जाएगा 20। अब हमको क्या लिखना है, F1, F0 और F2। तो F1 का मतलब होता है सबसे बड़का वाला, तो सबसे बड़का कितना है भाई 61। उसके बाद F0 का मतलब होता है बड़का से जस्ट पहले वाला, तो पहले वाला कितना है 52। और क्या है कि F2 का मतलब या F2 का मतलब होता है बड़का से जस्ट बाद वाला, तो 61 के जस्ट बाद वाला कितना है 38 है। इतना हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बहुलक निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे। बहुलक के लिए हम क्या लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे। बहुलक बराबर क्या सूत्र हो जाएगा बताइए, एल प्लस क्या हो जाएगा, एल प्लस सूत्र बताइए क्या होगा, F1 माइनस F0 और बाटा में 2F1 माइनस कितना F0 माइनस का F2। और भाई सब के गुना में क्या रहेगा H रहेगा ना। अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो L का मान कितना 60, अरे ना हो जाएगा। तो 60 प्लस F1 कितना 61 और माइनस F0, तो F0 कितना 52 और बटा में क्या हो जाएगा यहाँ पर 2F1, यानी कि 2 गुना F1 कितना 61 माइनस F0 यानी कि 52 और माइनस F2 कितना 38 और गुना में H, तो H कितना है कर 20। मोरबे ननु गोल्डी हाँ। चलिए गर्मी तो क्या हो गया है ना। 60 प्लस, अब यहाँ पे क्या करेंगे घटाएंगे, तो कितना हो जाएगा 61 में से 52 घटेगा तो 9 बटा में 61 दूना कितना 122 ना, 2 6 दूना 12 और उसके बाद ये दोनों को हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 10 90 हो जाएगा और गुना में कितना 20। अब यहाँ पे हो जाएगा 60 प्लस 9 बटा कितना घटाइएगा तो 2 हो जाएगा और उसके बाद में कितना 3 ना 32 और गुना में कितना 20। अब इसको जब काटा जाए तो कट सकता है क्या, काटिए कैसे काटिएगा 4 से, तो 8 चौका और 5 मरतबा ना 4 पचे 20। तो यहाँ पर कितना आ गया 60 प्लस यहाँ गुना हो जाएगा 9 पचे 45 और बटा में 8। चलिए हो जाएगा 60 प्लस इसको कीजिएगा कितना हो जाएगा 8 पचे 40, कितना बच गया 5 5 पड़ गया तो 0.8 छक 48 बच गया 2, तो 8 दूना 16 और 8 पचे 40। अब यहाँ पे जोड़ लीजिएगा कितना हो जाएगा 65.625 और यही आपका क्या हो जाएगा बहुलक हो जाएगा ना। तो देखिए आमतौर पे माध्यक और बहुलक में है ना, यहाँ पे 3 गो चीज़ हमको पढ़ना है, एक माध्य पढ़ना है, दूसरा का क्या पढ़ना है माध्यक पढ़ना है और एक जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बहुलक पढ़ना है ना। तो याद रखना इसमें कै गो खंड चाहिए 4 गो, इसमें कै गो खंड चाहिए 3 गो और इसमें कै गो खंड चाहिए 2 गो चाहिए। अच्छा ये तीनों में सबसे हल्का है कौन बहुलक है, काहे कि इसमें कोई भी अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो क्वेश्चन दिया है उसी के हिसाब से हम लोग बना लेते हैं। क्वेश्चन में कथी कथी दिया रहेगा, एक वर्ग अंतराल दिया रहेगा और दूसरा का क्या दिया रहेगा बारंबारता दिया रहेगा और ये दोनों गोटा को तो काम है, इससे ज़्यादा का किसी का काम है बहुलक में नहीं है। जेकर बारंबारता सबसे ज़्यादा वही क्या कहलाता है बहुलक कहलाता है, या वर्ग अंतराल रहे तो क्या कहलाएगा
बहुलक वर्ग कहलाएगा। और जब बहुलक जो सबसे बड़का है उसको हम क्या कहेंगे, जो बारंबारता सबसे ज़्यादा है उसको कहेंगे F1, उससे पहले वाला को कहेंगे F0 और ओकरा बाद वाला को क्या कहेंगे F2। और इसी हिसाब से अगर बनाया जाए तो आपका 14.2 एक्सरसाइज क्या होगा, पूरा का पूरा बन जाएगा। थोड़ा भी कन्फ्यूजन वाला नहीं है, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा क्या होगा, किसी किसी का तिका भारी हो जाएगा। और इसमें कैलकुलेशन कथी है, जो यहाँ पर कट कुट हो रहा है यही तिका बड़का हो जाएगा तो यह भारी हो जाएगा ना, तो प्रोसेस क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो होमवर्क हो गया आप लोग का क्या चीज़ है, 14.2। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, धन्यवाद।